हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड ग्रेड ए 2021 की कट ऑफ बेस्ड ऑन द आरटीआई रिप्लाई। सो वेरियस आरटीआई की बेसिस पे जो एनालिसिस हम कर पाए हैं वो भी हम आपको शो करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि क्या लर्निंग्स है हमारी इस बार के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि कट ऑफ आप सभी को ही पता है कि कोई फाइनल पैरामीटर नहीं होता है। हर ईयर क्वेश्चन पेपर डिफरेंट होता है, डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होता है, तो कट ऑफ ऊपर नीचे होती है। जैसे आपने आरबीआई में देखा था 2020 एंड 21 में काफी ज्यादा डिफरेंस था। सिमिलरली इस बार भी हम देखेंगे कुछ डिफरेंसेस यहाँ भी देखने को मिले हैं। तो अल्टीमेटली एक वो लर्निंग भी यहाँ पे है कि कट ऑफ पे बहुत ज्यादा डिसाइड नहीं करना है, अपने अपने टारगेट्स पूरे एग्जाम के लिए रखने हैं। ओके, सो ये नाबार्ड 2021 के सिलेक्शंस हैं इन द जनरल स्ट्रीम एंड दीज सिलेक्शन आर इन द स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर, एलाइड में एनिमल हस्बेंड्री में, तपन फ्रॉम द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, दीपक फ्रॉम द फॉरेस्ट्री, गणेश फ्रॉम द फिशरी, सेंड्रा फ्रॉम द हॉर्टिकल्चर। सो यहाँ पे नाबार्ड में भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स या फिर अलाइड स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ऑल्दो सीट्स कम होती है बट प्रोपोर्शनेट उसमें कंपटीशन भी कम होता है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, ये फाइनेंस के लिए है। देन कट ऑफ जो इस बार रही फॉर नाबार्ड ग्रेड ए के लिए, अगर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी में तो ये कट ऑफ है 164.33। कट ऑफ का क्या मतलब होता है कि जो लास्ट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उसके मार्क्स। तो जनरली अगर आप हाईएस्ट स्टूडेंट के मार्क्स देखेंगे तो अराउंड 171 मार्क्स हैं यहाँ पे। तो जो सिलेक्शन का रेंज है वो रेंज काफी कम है। अगर आप देखें यहाँ पे तो लगभग 7 मार्क्स में ये पूरी की पूरी सिलेक्शन जो स्टूडेंट्स का है वो निपट जा रहा है। देन अगर यहाँ पे इसको बाइफरकेट करके देखें इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में, क्योंकि 164.33 में दो स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, ये भी हो सकता है कि इन दोनों में कोई एक स्टूडेंट डिफरेंट स्ट्रीम का भी रहा हो, बट इसीलिए हमने दोनों यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो आप देखेंगे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में 59 और 62 मार्क्स हैं। बट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में अगर एक चीज देखने को मिली है कि किसी भी स्ट्रीम में स्टूडेंट्स के मार्क्स लगभग इसी रेंज में है, 55 to 60 या थोड़ा सा और ऊपर, बस यही रेंज है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि किसी के 80 या फिर 90s में मार्क्स हैं या किसी के उससे कम है। तो यही रेंज रही है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में। देन जनरल की ही बात अगर हम करें, पेपर 2 में 65 और 62 ये कंप्लीट है, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों का मिला के ART एंड ESI। टोटल मार्क्स 124 एंड इंटरव्यू में 40 और फाइनल मार्क्स कितने 164.33। ओके, एग्रीकल्चर स्ट्रीम में देखें तो 58 अगेन इंग्लिश में, 72.83 में, तो ये 47 इंटरव्यू में, फाइनल मार्क्स 177.83 में। अब यहाँ पे एक चीज देखने की है और इसके बेसिस पे ना आप ये एनालाइज भी कर सकते हैं कि कट ऑफ को आपको कितना फोकस करना चाहिए। हर साल क्या होता था कि एग्रीकल्चर स्ट्रीम या फिर जितनी भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम है उनकी कट ऑफ जनरली कम जाती थी। इस बार बाकी स्ट्रीम्स की कट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई है एज कंपेयर टू जनरल, क्योंकि जनरल में जो इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था मेंस का एग्जामिनेशन, कल ही हमने वो वीडियो में डिस्कस किया, उसका पीडीएफ भी हमने आप लोग को प्रोवाइड किया अपने एग्रीबी टेलीग्राम चैनल में, आप देख भी सकते हैं। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, व्हाट इज क्रॉस ब्रीडिंग और उसकी एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में। तो क्रॉस ब्रीडिंग का कंसेप्ट काफी डिफिकल्ट है, इवन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स भी उसको बहुत इजीली 15 मार्क्स के लिए 600 वर्ड्स में लिखना मुश्किल होगा, तो इस वजह से भी ये कट ऑफ कम है। तो आप देखेंगे कि जो पेपर 2 के मार्क्स हैं वो एग्रीकल्चर या फिर बाकी स्ट्रीम्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू जनरल। तो अगेन ये जो वेरिएशन होता है ये पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है। तो ये क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि अगले साल भी यही मार्क्स रहेंगे, मे भी हो सकता है कि यहाँ कम हो जाए यहाँ ज्यादा हो जाए, तो ये अकॉर्डिंगली आपको पेपर के अकॉर्डिंग देखना होता है। तो इस बार का जो ये था कि क्रॉस ब्रीडिंग वाला क्वेश्चन जो कि डिफिकल्ट था और वो भी जनरल स्टूडेंट्स के लिए 15 मार्क्स का था, उसकी वजह से ये वेरिएशन डायरेक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। देन एग्रीकल्चर में यहाँ देखे तो 177 मार्क्स थे, एग्री इंजीनियरिंग में 56 एंड 78, 134, 179 और ये हमने सक्सेस स्टोरीज भी आपके साथ शेयर की थी। देन हॉर्टिकल्चर में 55, 68.83 और ये 40 मार्क्स अगेन ये। तो अब यहाँ पे अगर वेरिएशन देखेंगे, सिमिलरली एनिमल हस्बेंड्री में भी है, इसमें कट ऑफ काफी ज्यादा गई है। तो स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स में क्या था कि इस बार का पेपर क्वेश्चंस थे जो लगभग वो काफी इजी थे एज कंपेयर टू जनरल, क्योंकि जनरल में जो मैंने आपको बताया ना क्रॉस ब्रीडिंग का क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट था। उसके अलावा हालांकि ऑब्जेक्टिव्स तो काफी इजी थे, बट डिस्क्रिप्टिव जो था सब्जेक्ट में ART प्लस ESI में जो डिस्क्रिप्टिव था वो डिफिकल्ट था, उस वजह से ये मार्क्स कम रहे। बाकी जो सब्जेक्ट्स में थे उसमें पेपर रिलेटिवली थोड़ा सा इजी था, जो क्वेश्चंस थे वो इजी थे, इसलिए ये कट ऑफ ये रही है। तो यहाँ पे जो एक लर्निंग, बहुत बड़ी लर्निंग हमें देखने के लिए मिली, इसको हम आगे देख लेते हैं कि नाबार्ड 2020 में जो एग्जामिनेशन हुआ था, 21 में इसका फाइनल रिजल्ट आया था फरवरी 2020 में, सॉरी 21 में। तो यहाँ पे आप देखेंगे जनरल की कट ऑफ गई थी 126
और जनरल एग्रीकल्चर की गई थी 117। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग कट ऑफ कम होती थी बाकी स्ट्रीम्स की, जनरल की ज्यादा होती थी। तो ये इस बार आपको चेंज देखने के लिए मिला। हालांकि मेंस में इतना बहुत बड़ा पैटर्न का चेंज नहीं हुआ, डिस्क्रिप्टिव के अलावा पेपर 200 मार्क्स का ही होता था, वहां पे भी इस बार भी 200 का हुआ था। तो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी लर्निंग है कि कट ऑफ हमारे पेपर पे डिपेंड करती है। कभी भी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ वो देखना एक बार जरूरी है, क्योंकि उसको देख के हमें पता भी चलता है कि क्या रेंज रहती है, और ये पता भी रहना चाहिए क्योंकि इस बार जो स्टूडेंट्स है देखिए 180 तक, मतलब अगर ये आउट ऑफ 250 180 मार्क्स आ रहे हैं तो ये कंपटीशन काफी ज्यादा है। और इसके साथ साथ कि जो ये रेंज है ये बहुत नैरो है, तो कंपटीशन काफी हाई है। अगेन बहुत कम कम मार्क्स का डिफरेंस रहता है, तो ये चीज आपको देखनी है। अदरवाइज पेपर के पैटर्न पे काफी ज्यादा कट ऑफ डिपेंड करती है। सो लर्निंग्स हम डिस्कस करते हैं। कट ऑफ वाज फॉर 2021 नॉट फॉर 2022। ये ध्यान रखना है कि ये जो कट ऑफ थी ये 2021 के लिए थी, बहुत ज्यादा इसको देख के हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और जो 2022 की कट ऑफ रहेगी वो उसके बाद ही डिसाइड होगी। सो इस बार आपको क्या करना है, जो ये कट ऑफ आपने देखी है, आपने ये देख लिया कि पैरामीटर्स क्या क्या है या फिर क्या क्या अचीव हुआ है, उसके बेसिस पे आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। देन डू नॉट टारगेट द कट ऑफ, ये हमने स्टार्टिंग से ही डिस्कस किया है। अंडरस्टैंड द कंपटीशन, वो रेंज के बेसिस पे आपको कंपटीशन को समझना है कि कंपटीशन कितना ज्यादा है। देन टारगेट फॉर द फुल मार्क्स, आपका जितने मार्क्स का पेपर है आपको उसको पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ के जाना है कि पैसे राइटिंग आप कम करके जाएं, ऐसे राइटिंग या फिर लेटर राइटिंग में ज्यादा ध्यान दें। आपको हर क्वेश्चन के लिए बराबर पढ़ के जाना है। सिमिलरली जो मेंस का पेपर है, ARD ESI भी है या एग्रीकल्चर भी है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों की बराबर प्रैक्टिस करनी है। डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस के लिए भी कल हमने डिस्कस किया था वीडियो में, तो आप वो देख सकते हैं। देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग टुडे इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द NABARD 2022, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा, 1 महीने में आए चाहे 2 महीने में आए, और नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है और एक वो प्रेशर भी क्रिएट होता है। तो अभी आप विदाउट प्रेशर बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, और ये स्टेप्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर कल हमने फेज 2 का भी डिस्कस किया, जिसके बेसिस पे आज आप मार्क्स भी देख सकते हैं। तो अगेन ये चीजें आपको अभी से करनी है, सो दैट कि जब आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आए आप लगभग उस टाइम पे रेडी रहें। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, और स्टडी प्लान हमने 90 डेज का ऑलरेडी सर्कुलेट किया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसको आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको फर्स्ट में से ही स्टार्ट करना था। आप आज से भी स्टार्ट करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। IXMP का अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि ये फैकल्टीज हमारे पास स्पेशलाइज्ड हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर की फैकल्टीज हैं जो कि एग्रीकल्चर फील्ड से हैं। सो उन्हें पता है कि किस टॉपिक में और स्पेसिफिकली NABARD को टारगेट करते हुए कितना आपको पढ़ाना है। सो इस चीज को देखते हुए क्रिस्प नोट्स, क्रिस्प वीडियो कंटेंट और साथ ही साथ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं। अगर भी आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। सो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें, प्रीवियस ईयर पेपर वहां पे दें, मॉक टेस्ट भी वहां पे आपको फ्री अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद आप कोर्स का डेमो ले सकते हैं, एंड आप देन उसको लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। हमारे कोर्स में आपको वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स और प्रैक्टिस टेस्ट, और इसके अलावा रेगुलर लाइव सेशंस, और लाइव सेशंस का PDF हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, उसके साथ साथ इंटरव्यू गाइडेंस भी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो इसमें हमने देखा कट ऑफ फाइनली जो इस बार की रही है, और इसको हम क्लियरली करके आएंगे जब NABARD की वेबसाइट पे ये डिक्लेयर हो जाएगा। अभी ये RTI के थ्रू था। सो इसके बेसिस पे आपको अपनी पढ़ाई टारगेट करनी है कि आपको मार्क्स ये देखने हैं कि मार्क्स की रेंज बहुत कम है, और सबसे बड़ी बात है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और उसके ऊपर मार्क्स भी बहुत ज्यादा भी अचीव हो सकते हैं। जैसे आपने एनिमल हस्बेंड्री में देखा 180 मार्क्स भी हैं। तो ये सोच के नहीं चलना है कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं या फिर स्पेशलाइज्ड ब्रांच है तो कट ऑफ कम ही जाएगी। ओके, तो ये मिथ भी यहाँ पे बस्ट हुआ है। सो आई होप कि आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हुई होंगी कट ऑफ से रिलेटेड, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी। कि कोई भी डाउट एंड क्वेरी आप हमें इस पे मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।